चलो बच्चों, let's read the question. The question says, in Young's double slit experiment, first maxima is observed at fixed point P on the screen. Now the screen is continuously moved away from the plane of slits. The ratio of intensity at point P to the intensity at point O, center of screen, is given by. तो देखिए, हमारा जो ये डबल स्लिट है, तो ये हो गया हमारा स्लिट 1, दिस इज स्लिट 2, और हमारा फर्स्ट मैक्सिमम को किस पॉइंट पे मिल रहा है? पॉइंट पी पे मिल रहा है। ठीक है, अब अगर इस स्क्रीन को हम बार बार क्या कर रहे हैं, पीछे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी जो होगी हमारी पी पॉइंट पे जो थी और इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, उसका हमको रेशियो निकाल। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, इज गिवन बाय आई। क्या होता है हमारा? 4I0 cos square, sorry, intensity of maximum at point P को सपोज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं I से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4I0 cos square 5/2। ठीक है, फाइ क्या हो गया हमारा? फेज डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन में बोला है जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है वो कब मिलेगा हमें? सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो आई ओ होगा वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ I0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमको इंटेंसिटी एट पॉइंट पी निकालना है। ठीक है, पॉइंट पी कहाँ है? तो इंटेंसिटी एट पॉइंट पी के लिए, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पाई हमारा कितना हो जाएगा? 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय डेल। डेल हमारा होता है दिस पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और इसकी वैल्यू होती है डी साइन थीटा। डी क्या है? डी हमारा ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा से हमारा जो आ रहा है डी, और थीटा क्या हो गया हमारा? ये एंगल हो गया थीटा। सो फाई हमारा क्या हो जाएगा? फाई इज 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय डी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2π साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी बाय बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। और डी क्या है हमारा? डी इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स। अब देखिए, यहाँ से हमने फाइल ले लिया, तो हमारी इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? ये पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4I0। वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट 4I0, और क्या था? कॉस स्क्वायर 5/2, तो कॉस स्क्वायर 5/2 है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी बाय बीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारी डी की वैल्यू हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर डी बढ़ रहा है तो कॉस स्क्वायर का जो टर्म है, ये टोटल टर्म, ये क्या हो जाएगा हमारा? डिक्रीज हो। वी कैन राइट एज डी इज इंक्रीज्ड, कॉस स्क्वायर d pi sine of theta by beta term decreases। अब ये हमारा किस पे डिपेंड करता है? आईपी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? इसी टर्म पे डिपेंड करता है। तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो आईपी भी डिक्रीज होगा, देयरफॉर आई ऑफ पी डिक्रीजेस। तो अब अगर हमारे को रेशियो निकालना है आईपी अपॉन I0, I0 क्या था? ये IO है, ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन है, इंटेंसिटी है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 4I0 cos स्क्वायर डी पाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय बीटा होल डिवाइडेड बाय 4I0। तो ये पूरा पूरा टर्म किस पे डिपेंड कर रहा है?
इस वाले कॉस स्क्वायर वाले टर्म पे। अगर ये पूरा टर्म हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो जो ये रेशियो है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दस रेशियो ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें, हम क्या क्या लिख सकते हैं कि द रेशियो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, यानी ऑप्शन बी। आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप you understood the question well. Best of luck.